एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदायन या लोरकहा किसकी रचना कृति है? भूषण, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास या आपके मंझन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद। चंदायन या आपके लोरकहा मुल्ला दाऊद की कृति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर आपको आपका गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके पैराग्राफ बेस्ड होंगे, जिन्हें आपको पैराग्राफ पढ़कर वहां पर आंसर करना है। तो ये आपका पैराग्राफ है, इसे पढ़िए और आंसर्स करिए। तो क्वेश्चंस देखते हैं। नई आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है? विकासशील देश अपनी राष्ट्रीय अस्मिता खोते जा रहे हैं। पाश्चात्य जीवन मूल्यों का विश्व के विकासशील देशों में व्यापक प्रचार हो रहा है। उपभोक्तावाद को खुला प्रोत्साहन मिल रहा है। विकासशील देश विकसित देशों की आर्थिक गुलामी में फंसते जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विकासशील देश अपनी राष्ट्रीय अस्मिता खोते जा रहे हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, नई आर्थिक व्यवस्था से भारतीय दूरदर्शन किस तरह प्रभावित है? हिंसा, यौनाचार, बलात्कार, अपहरण आदि मानव की हीन वृत्तियों से संबंधित कार्यक्रमों का बाहुल्य हो चला है, और यह सब पाश्चात्य मीडिया का ही असर है। पाश्चात्य मीडिया के प्रभाव के चलते भारतीय दूरदर्शन नए और स्वतंत्र जीवन मूल्यों की स्थापना में पूरे जोर से लग गया है। नेक्स्ट है, पाश्चात्य मीडिया के अनुकरण पर भारतीय दूरदर्शन भी स्त्री स्वतंत्रता का प्रचार करने लगा है। भारतीय दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर पाश्चात्य जीवन शैली का गहरा असर दिखाई देने लगा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। पाश्चात्य मीडिया के प्रभाव के चलते भारतीय दूरदर्शन नए और स्वतंत्र जीवन मूल्यों की स्थापना में पूरे जोर से लग गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज शव बनेगा ही। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? भारतीय दूरदर्शन अपना दायित्व ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। वह भारतीय समाज को कल्याण के मार्ग पर न चलाकर शमशान के मार्ग पर ले जा रहा है। वह समाज को नए जीवन मूल्यों से अनुप्राणित करने के स्थान पर उसे मुर्दा बनाने में लगा है। भारतीय दूरदर्शन अपने सत्यम शिवम सुंदरम के आदेश को भूलकर सामाजिक जीवन को विकृत कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वह समाज को नए जीवन मूल्यों से अनुप्राणित करने के स्थान पर उसे मुर्दा बनाने में लगा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, आर्थिक अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण से लेखक का क्या तात्पर्य है? विकासशील देशों का विकास विकसित देशों की आर्थिक गुलामी में फंसना, अर्थव्यवस्था या दृष्टि के सारे विश्व का एक सूत्र में जुड़ जाना, आर्थिक नीति में राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाकर उसका उदारीकरण जिससे कोई देश अन्य किसी देश में व्यवसाय करने, उद्योग लगाने आदि आर्थिक कार्यक्रमों में स्वतंत्र हो, विकसित देशों की पूंजीपतियों को विकासशील देशों में पूंजी निवेश की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। विकसित देशों के पूंजीपतियों को विकासशील देशों में पूंजी निवेश की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्र या घ या आपका छ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। घ जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, मुख्यमंत्री में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या आपका द्वंद्व समास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। मुख्यमंत्री में कैसा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, चिर परिचित में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ची, सु, चिर या आपका चिरप? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिर। चिरपति आपके चिर परिचित में किस उपयोग का प्रयोग हुआ है? तो वो आपका चिर है।
नेक्स्ट आता है हमारा पापिन में कौन सा प्रत्यय है, इन, पे, पा या आपका पापी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पे। कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है यहाँ पर आपका पे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा जीवन का विलोम है, आपका तात्पर्य है मरण, आजीवन या आपका पराजीवन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरण। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन। पापिन में आपका कौन सा प्रत्यय है, इन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जिसका उच्चारण कंठ से होता है वह है फे, भे, घे या आपका वह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, घ जो है इसका उच्चारण आपके कंठ से होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें से कौन सा युग्म गलत है, खेचर, ऊचर, तरुण, वृद्ध, उतार चढ़ाव, ताजा, गरम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर ताजा गरम ये आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्टर ने दवा दी, इसमें कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या आपका अन्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर ने दवा दी, इसमें आपका कृतवाच्य है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सोसाइटी, चौकड़ी, काफिला या आपका टोली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काफिला यहाँ पर आपका पुल्लिंग है। सोसाइटी, चौकड़ी और टोली ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा इनमें से कौन सा पर्याय युग्म गलत है, कमल, सरोज, अरविंद, अंबुज, वृक्ष, पादप, गेहे, शशि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, गेहे शशि ये आपका करेक्ट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्रय प उ में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, लाघव चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह या आपका उद्धरण चिन्ह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, उपयुक्त में आपके यहाँ पर लाघव चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा मन का संशयग्रस्त होना के लिए एक शब्द है, मायावी, उहापोह, संशयग्रस्त या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उहापोह। ऑप्शन बी आपका, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है उहापोह, मन का संशयग्रस्त होना, उहापोह। नेक्स्ट आता है हमारा ऋषि कन्या में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या आपका अपादान तत्पुरुष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संबंध तत्पुरुष। ऋषि कन्या में आपका कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, गोमर, गोमय, कपूर, कर्पूर, उछा, उषाह, बाहर, आपका भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका गलत है, उषा उषा ये सब जो आपका युग्म है ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा परीक्षार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या आपकी वृद्धि संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परीक्षार्थी में आपके दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा संचारी यानी कि आपके व्यवचारी भावों की संख्या है, 11, 22, 44 या आपका 33। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 33। संचारी और व्यवचारी भावों की संख्या आपके 33 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, खुराक, तिरस्कार, घनिष्ठ या आपका केंद्रीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घनिष्ठ ये आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर किसकी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा अमृत और विष उपन्यास के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर, श्रीकांत वर्मा या आपके मुंशी प्रेमचंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अमृतलाल सागर।
अमृत और विश्व उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? गाल फुलाना, रूठना, आंखें लड़ाना, प्रेम होना, दम मारना, गांजा पीना या आपका सिक्का जमाना, प्रभुत्व जमाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी दम मारना, गांजा पीना, ये आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का द्वितीय अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर या वर्ग का चतुर्थ अक्षर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्ग का पंचम अक्षर। अनुनासिक व्यंजन आपके कौन से होते हैं? वर्ग का पंचम अक्षर। नेक्स्ट है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा आपका गलत है। धूमिल, कल सुनना मुझे, सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, कृष्णा सोबती, तमस, मनोहर श्याम जोशी, आपका क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती की रचना आपके तमस नहीं है, ये आपका युग्म गलत है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, संशय, रूपक या आपका यमक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है उल्लेख। नवल सुंदर श्याम शरीर में आपका उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कवि मैथिली का है? नागार्जुन, विद्यापति, आसगु या आपके नरपति नाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्यापति। कौन सा कवि आपके मैथिली का है? विद्यापति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, दोहे का उल्टा छंद है? चौपाई, बरवे, सोरठा या आपका रोला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोरठा। दोहे का उल्टा छंद क्या है आपका? सोरठा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।